where to use combination, where to use permutation. That is distinction between permutation and combination. Where to use permutation, where to use combination. Try to understand, guys. This is very important. Many students have got doubts. बार बार मेरे को पूछते रहते हैं. Try to understand the concept. कहाँ पर permutation apply करेंगे? जब अरेंजमेंट करेंगे तो परमुटेशन होगा और जब सिलेक्शन करेंगे तो कॉम्बिनेशन होगा. That's right. That's right. Let us discuss. Suppose there are three elements A, B, and C. There are three elements A, B, and C. हम बोलेंगे उसमें let us arrange two elements out of three. Arrange two elements out of three. राइट तीन एलिमेंट से मैं दो एलिमेंट को अरेंज करूं तो कैसे होगा अरेंजमेंट ए बी इज एन अरेंजमेंट बी अरेंजमेंट बी सी बी ए सी ए तीन एलिमेंट था वो डिस्टिंक्ट था एबीसी मैं दो को लेकर अरेंजमेंट कर रहा हूं दैट कैन बी डन इन 3p2 वेज राइट अगर मैं बताऊंगा लेट अस सिलेक्ट टू एलिमेंट्स ओनली सिलेक्ट टू एलिमेंट्स द सिलेक्शन वुड बी ईदर ए बी और बी सी और सी ए आई रिपीट ए बी सी और सी ए उसमें बाएं तरफ अरेंजमेंट ऑफ ए बी एंड बी आर डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ ए बी एंड बी आर सेम याद रखो अरेंजमेंट ऑफ ए बी ए आर डिफरेंट बी सी बी आर डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ ए बी सेम राइट ए बी एंड बी एक ही सिलेक्शन है तो जहां पर सिलेक्शन आता है हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे जहां पर अरेंजमेंट आता है वहां पर परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे राइट सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन समझ लीजिए आपको सिलेक्ट करना है जिसमें इधर उधर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन करना है ग्रुप फॉर्मेशन करना है कमिटी फॉर्मेशन करना है वहां पर हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे राइट अरेंजमेंट करना है वर्ड बनाएंगे नंबर बनाएंगे 1 2 2 1 वहां पर से परम्यूटेशन एन फैक्टरियल है एनपीआर यूज होगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और मैं बता रहा हूं मैं कहां पर परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे अरेंजमेंट नंबर्स बनाएंगे राइट वर्ड बनाएंगे स्टैंडिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग क्वेश्चन ये सब में हम परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे एन फैक्टरियल और एनपीआर राइट और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये अप्लाई करेंगे कहां पर कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे जहां पर अरेंजमेंट इधर उधर मैटर नहीं करता है ए बी ए मैटर नहीं करता है सिलेक्शन इज द फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट करेंगे तो इधर उधर मैटर नहीं करता है चूज इज अनदर वर्ड ग्रुप बनाएंगे कमिटी बनाएंगे पेयर बनाएंगे इस सब हैंड सेक्स करेंगे इधर उधर मैटर नहीं करता है इसलिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स राइट डायगोनल्स और भी कुछ वर्ड में छूट गया है ड्रॉ करेंगे if you draw right if we draw elements right you know there are three balls in a box we are drawing two balls that is also combination try to understand don't try to learn don't try to mug up कि यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं है क्यों करेंगे बिकॉज हम दो को ड्रॉ करेंगे तो उसमें बीच में अरेंजमेंट नहीं होता है कौन है यार ओके फाइन सो कॉम्बिनेशन जैसे हम परम्यूटेशन पढ़े थे एन एलिमेंट से आर एलिमेंट लेंगे एनपीआर यहाँ पर एन एलिमेंट से आर एलिमेंट को सिलेक्शन करेंगे दैट विल डन इन एनसीआर विच व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एक आर फैक्टोरियल डिवाइड हो गया एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल डिवाइड हो गया वहां पर एनपीआर था एन फैक्टोरियल जस्ट बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड होता था इसमें आर फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हो रहा है जो दोनों ए बी है दो अलग था उसको और एक डिवाइड कर देते हैं 2 डिवाइड कर देते हैं राइट तो एनसीआर हो जाता है So first thing you must know NCR value is same as NCN minus R value. This is very very important. याद रखो 5C2 का value जो है 5C2 का value जो है that is same as 5C3. 5C2 जो है 5C3 भी वही है. 5C2 है 5 factorial divided by 2 factorial 3 factorial. 5C3 है 5 factorial divided by 3 factorial 2 factorial. Both are same. Is very very important. याद रखो इसमें से भी question आएगा. Question ऐसा आएगा देखो NC7 is equal to NC11. Find the value of n. ये दोनों को ऐड कर दो 11 plus C7 is equal to 18. n का वैल्यू 18 होगा तो 2 plus 3 जैसे 5 होता है r plus n minus r जैसे 5 होता है तो r plus n minus r n होता है राइट 3 2 plus 3 5 होता है ऐसे ही 7 plus 11 होगा 18. This is very very important concept all of you must understand. Can anyone tell me if I ask you the question that NC10 is equal to NC15? What is the value of n? Can tell me the value? जल्दी जल्दी बोल दीजिए. Speaker on कर दीजिए. 25. Very very good very good. NC10 is equal to NC15. The value of n is equal to 25. So if you have given the correct answers, thank you very much. You are hearing the concept. बाकी लोग respond कीजिए. Okay, 25 is the answer. Good.
फाइन. Now, कुछ shortcuts आपको याद रखना है, right? Without using pen and paper, you must know and you must learn. This is very very important for competitive exam. Competitive exam के लिए बहुत ही important है. क्या important है बता रहा हूँ आपको. ना ये सब मुंह में रखना है कि NC0 का वैल्यू क्या है, NC1n का वैल्यू क्या है. NC0 is 1 same as NCn. उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है. NC0 is 1, NCn is also 1. याद रखो. is somewhere we have to find 5C0, that is 1. 5C5 is also 1. If I ask you what is the value of NC1, the value is n, that is same as NCn minus 1. 5C1 is 5, 5C4 is also 5. याद रखो. 6C1 is 6, 65 is also 6. 10C1 is 10, 10C9 is also 10. You don't have to waste time by calculation. 10 factorial by 9 करने का टाइम नहीं है, ये याद रखिए. Now next is NC2 का value, n into n minus 1 by 2 is same as NCn minus 2. This is very very important. You will use at least one time out of 5 questions जिसमें कि NC2 लगेगा. जितने भी combination का question आप solve करेंगे इसमें एक question तो definitely होगा जिसमें आपको NC2 लगेगा. Right? That is n into n minus 1 by 2. What does it mean? If I ask you what is the value of 5C2, the answer is 5 into 4 by 2. Right? That is equal to 10 immediately. What is 10C2? 10 into 9, 90 by 2 is equal to 45. What is 20C2? 20 into 19 by 2, that is equal to 190. 20C18 is also 190. Right? Calculation के लिए आपको बहुत ही important है. You can save time by learning this. Similarly, NC3, n into n minus 1 into n minus 2 upon 6, that is same as NCn minus 3. Suppose I'll ask you what is the value of 8C3, that is 8, the previous number 7 into the previous number 6 by 6, the answer is 56. If somebody asks you what is the value of 9C3, 9C3 का value अगर आपको निकालना है, 9C3, 9 into 8 into 7 by 6, 72 by 6, 15, 15 into 7 कर देंगे आप, right? जल्दी हो जाएगा calculation, right? ये याद रखिए. And I'm giving you some question. Let me see how many of you quickly can answer whatever I've discussed right now. How many of you can quickly give me the answer of these values? Write down the answer, or you can speak to me the values I'm giving. I'm telling you the answer. Wait. Yeah. Tell me the value of 5C2, 10C1, 9C2, 6C3, 6C4, 7C2, 15C1, 16C2. All these values you must calculate within 18C1, 19C2. ये सब वैल्यू आपको जल्दी निकालना है. Yeah. Fine. Okay, very good. You are writing the answer. लिख लीजिए आंसर जो एक ही लाइन में लिख दीजिए. 5C2 का वैल्यू है 5 into 4 by 2. 10C1 is equal to 10. 9C2 is equal to 9 into 8 by 2. 9C2 is 9 into 8 by 2. 36. 63, 654 by 6 is equal to 20. 64 equal to 6 into 5 by 2 is equal to 15. Yeah, who is that? Disturbing all. I repeat, 63 is equal to 654 by 6 is equal to 20. 64 equal to 6 into 5 by 2 is equal to 15. 7C2 is 7 into 6 by 2, right, is equal to 21. 15C1 is equal to 15. 16C2 is equal to 16 to 15 by 2, that is equal to 18 to 15, 120. 18C1 is equal to 18. 19C2 is equal to 19 into 18 by 2, that is 9 is 171. So this is how you should get the answer. All of you were correct. Very good. Thank you. You are writing the answer. So let us move to the basic general question. There are 12 students, out of which 7 are boys, 5 are girls. We'll start with the general questions. Okay, very good. You're writing the answer. Please stop writing. 7 boys and 5 girls are there, right? 12 students है. So first question अगर आपको पूछा था general question हम शुरू कर रहे हैं. In how many years can 4 students be selected? Selection है, इसलिए क्या होगा? 4 students selection करना है. The answer is 12C4. 12C4 is the right answer. Yeah. Selection को underline करेंगे आप. Selection याद रखो. Selection मतलब combination याद रखो. Next question. In how many ways can a group of 3 boys and 2 girls be selected? 3 boys and 2 girls. Yes, 3 boys and 2 girls. इसमें specify कर दिया है. 3 boys को select करना है, 2 girls को select करना है, right? So 7C3, 5C. Yes, 7 select करना है. यहाँ पर भी selection है. याद रखो यहाँ पर भी selection लिखा गया है. तो आंसर क्या होगा? ना 7C3 into ये भी करना है, वो भी करना है. इसलिए मैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर प्लस नहीं and करना है.
this is required, this 3 boys is required as well as 2 girls be required, both required, इसलिए principle of multiplication, that is into चाहिए 7c3 into 5c2, this is very very important. 7c3 into 5c2 is the answer. याद रखो 7c3 into 5c2, right? दोनों चाहिए. Very good, all of you are getting the correct answer. 7c2 का value, 7c3 का value just now I told you, 7 into 6 into 5, that is equal to 35. 7c5 6 से कट गया, 5c2 is equal to 10. 35 into 10 is 350 is the answer. Let's move to the next question. If it is asked to you, in harmonies, can a group of 4 students be selected so as to include at least one girl? Read the question carefully. These are all general questions. This is very very important to solve question on combination and probability as well. अगर आप ये नहीं समझेंगे तो probability आप नहीं कर पाएंगे. In harmonies, can a group of 4 students be selected so as to include at least one girl? Can anyone tell me the answer? I can give 30-second time. 5C1 into 7C3 plus 5C2 into 7C2. Yes, very good. You are correct. At least one girl करने के लिए what's her name? Who told me the answer? नाम बताइए आपका थोड़ा. Madhav Kumar. Madhav, very good. At least one girl. There are 5 girls. तो 5C1, right? 5C1 into, मेरे को कितने select करना है? 4. एक girl हो गया. Into boys को 3 करना है. 7C3 plus similarly 5C2 into 7C2 plus 5C कितना 3 into 7C1 plus कितना 5C4 या इतना कुछ करना जरूरत नहीं. Yes, we can solve it very easily. याद रखो yes. 7C4. I'm coming to that. Wait, have patience. Let me finish. You have to say. We can solve this question very easily with the very basic concept. You must know at least one का concept. याद रखिए all minus none. याद रखिए at least one का concept है all minus none. All मतलब सारे, all मतलब all possible combination, right? All मतलब क्या बोलिए? All possible combination, that is equal to 12 students थे. 12C4 is the all possible combination minus none. None मतलब non girl. Girl none रहेगा तो boys सारे रहेंगे. 7C4, right? So all minus none. All मतलब 12C4 minus क्या करेंगे हम बोलिए? Minus 7C4. 12C4 minus 7C4. Why 12C4? Because all possible combination without any restriction. Why 7C4? Because there will be no girl. No girl मतलब all boys, right? 12C4 minus 7C4. देखो calculation कितना easy हो गया. This is very very important for probability as well. Remember this. Okay, how many have understood? Please respond so that I can move to the next question. Understood, sir. Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you have to just Yes, raise your hand, like there is option to raise a hand. You raise your hand. Yeah, very good, very good. Thank you. Very good. Okay. So many of you have understood. Thank you very much. Now, question इसमें नहीं है, लेकिन वो probability के लिए important है. There is a box, right? Box में there will be 6 red balls. I repeat, there are 6 red balls and 5 green balls. आपको 3 green balls draw करना है. क्या करना है? Draw करना है. What is the answer? Can anyone tell me? How to draw 3 green balls? Can anyone tell me? 6 red balls. 5C3. The answer is 5C3, right? अगर आपको 3 बॉल ड्रॉ करना है, 3 ग्रीन बॉल ड्रॉ करना है तो 5C3. अगर आप 3 balls draw करना है 11C3. 11C3. Yeah, so as to get at least one green. कोई बता सकता है at least one green क्या होगा? So as to include All minus none. all मतलब कितना बोले? All मतलब क्या बोले? 11C3 minus 5C3. 3 minus कितना बोलिए? 6C3, not 5C3. 63. Why 63? Because None non-green ball. Non-green मतलब all are red ball, all red. So ये आपको समझ में आना चाहिए. Very very important for probability. याद रखो probability इसी से 20% क्वेश्चन probability का है.
क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? देखिए देयर आर क्वेश्चंस आएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ऐसे आता है, देयर आर 6 रेड एंड 5 ग्रीन balls in a bag, 3 balls are drawn, what is the probability to get 2 red and 1 green ball? 6c2 into 5c1 will be the answer. नीचे रखेंगे 11c3, ऊपर रखेंगे 6c2 into 5c1. व्हाट इज माय क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। टोटल 11 balls are there, we are drawing 3 balls, so 3 balls can be drawn in 11c3. many students are asking me for the probability class, इसको अगर नहीं करेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। सुनिए मैं बता रहा हूँ और एक बार, एक बॉक्स था जिसमें कि 6 रेड बॉल था, 5 ग्रीन बॉल था। we are drawing 3 balls, what is the probability to get 2 रेड एंड 1 ग्रीन? 3 बॉल जो ड्रॉ करेंगे उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। कितने तरह से 3 बॉल ड्रॉ कर सकते हैं? दैट इज 11c3। और जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है ना, 2 रेड और 1 ग्रीन, जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम ऊपर रखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी, याद रखो। अगर आप कॉम्बिनेशन ही नहीं जानते हैं, सिलेक्शन ही नहीं जानते हैं कि सिलेक्शन होगा 11c तरीके से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सी लगाना है, पी लगाना है, राइट? So this is very very important. You must understand where to use permutation, where to use combination, so that you will be able to solve the question on probability. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कॉम्बिनेशन का पहला चरण खत्म हुआ, जनरल क्वेश्चंस डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा था। ओके 40 people have answered, very good, very good, all of you are correct. Now next हम क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चंस ऑन geometrical diagrams. Questions on geometrical diagrams. There are 10 points in a plane, no 3 of which are collinear. ये कभी कभी की लैंग्वेज यूज होता है। No 3 of which are collinear मतलब all the points are non-collinear points. Non-collinear points को no 3 of which collinear भी बोलते हैं, right? I repeat, non-collinear points को no 3 which collinear बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ points दिए, वो पॉइंट में 2 पॉइंट तो डेफिनेटली कोलिनियर रहेंगे। क्वेश्चन में लिखा है नो 3 ऑफ व्हिच आर कोलिनियर, मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब ऑल आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। याद रखो इसको, आइदर इट विल बी गिवन 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और इट विल बी गिवन नो 3 कोलिनियर व्हिच आर सेम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन? वो जो स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितना पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है बताइए? टोटल रिक्वायरमेंट क्या होगा ना, 10 टोटल 10 पॉइंट्स। या एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। द आंसर विल बी 10c2। या वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग, थैंक यू। 10c2 का वैल्यू कितना कोई बता सकता है? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू 10c2 का वैल्यू। चल में द आंसर 10 into 9/2, right? 10 into 9/2 is the answer 45. Yeah, 45 is the answer. That's very good. और पूछा जाएगा how many triangles can be formed? ट्रायंगल्स अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा बोलिए? 10c3. 10c3, very good. 10c3. Yeah. How many quadrilateral can be formed? What will the answer tell me? 10c4. 10c4. Yes. Just a minute. कोई इसमें annotation यूज कर रहा है somebody. Disable participants annotation. Yeah, I've done that. Clear all drawings. Yeah. The answer is 10c4. No, ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम में जितना भी क्वेश्चंस है वहां पर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज होता है, याद रखो। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is the question on TCS. TCS में एक बार आया था 4-5 साल पहले, जब TCS आता करता था हमारा कॉलेज में। यहाँ पर ये हुआ कि क्वेश्चन आया था, how many rectangles are there? How many rectangles are there in this diagram? Can anyone answer this? कितने rectangles है इसमें? सर नंबर ऑफ लाइंस को अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे आंसर लाइन तो दिख रहा है ना तुम्हें? माधव लाइन तो तुम्हें दिख रहा है ना आंसर में? 72 ओके। कैसे 72 हो गया? काम मल्टीप्लाई कर दिया क्या? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6
Okay, अब multiply कर दिया इसलिए 72 बता रहा है. No, 72 is not correct. 72C4 is not correct. Okay, very good. All of you are trying. Try. How many rectangles are there in this given diagram? This is a question on TCS. TCS में आया था 1386. 5 साल पहले. Okay, I am seeing your answers. Write down an answer. लिख लीजिए. Let me see. Is anyone here answer the question correctly? 72C4, 72C2, 91C4. Okay, fine. 91C4. How many rectangles are there in this diagram? Can anyone tell me the answer? Madhav is perhaps correct. Anyone? 72C4. Okay, fine. Okay. Chalo. Good. You are trying. Others, those who are not responding, please, you have to try. Don't sit idle. Try कीजिए. गलत होगा तो याद रहेगा. याद रखो गलत. Sir, 13C2 into 7C2. Okay, no, रुक जाइए. आप रुक जाइए थोड़ा. The correct answer is, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी एक रेक्टेंगल पाने 4095C2. 4095C2 नहीं है. रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट बता रहा हूँ. To get a rectangle, you need to select two lines horizontally, two lines vertically. Just count the number of lines vertically and horizontally. Lines count कीजिए कितना है. How many lines are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. इस तरफ लाइन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. You need to select two lines. The answer is 13C2 into 7C2 is the answer. Yeah, देखिए 13C2 into 7C2 is the answer. Just count the number line. If I am correct counting the line, the answer would be 13C2. दो लाइन का select कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. Select two lines horizontally, select two lines vertically. 13C2 into 7C2 the answer. The answer is 1638. Okay, 2-3 of you have given the correct answer. Thank you. Madham is one of them. Plus नहीं भाई, रोल नंबर 016 प्लस नहीं होगा, ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा. क्यों मल्टीप्लाई होगा? बिकॉज दोनों चाहिए, इसको भी चाहिए. इसलिए मैं पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहाँ अप्लाई करना है. और प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा. ये भी सर समझा सकते हैं फिर से? या समझा सकता हूँ मैं. सर स्क्वायर में अगर होगा तो क्या होगा सर? स्क्वायर के लिए तो वेट स्क्वायर के लिए मैं पढ़ाऊंगा इसी क्लास में ही. मैं आपको स्क्वायर पढ़ाऊंगा, वेट कर लीजिए. स्क्वायर का कांसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताऊंगा. इसी स्लाइड में है, लास्ट टुवर्ड्स द एंड है, तो मैं आपको पढ़ा के ही छोड़ूंगा. डोंट वरी. इसमें कांसेप्ट ये है, टू गेट अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल पाने के लिए आप कोई भी दो लाइन को सिलेक्ट कीजिए. सपोज ये लाइन सिलेक्ट किया मैंने, ये लाइन सिलेक्ट किया, राइट. और ये दो लाइन हो गया वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन ये किया. तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये लाइन सिलेक्ट किया मैंने, ये लाइन सिलेक्ट किया, और वर्टिकल लाइन से ये सिलेक्ट किया. So you will be getting a rectangle. So select any two lines, right? Any two lines you select, you will be getting a rectangle. This is the concept. Any two lines from here. Suppose आप ये select करते हैं, ये select करते हैं, और ये select करते हैं, ये select करते हैं, तो आपको ये rectangle मिल गया, right? So to get a rectangle, you must select two lines horizontally and two lines vertically. याद रखो. Please a bit loud. मेरा voice चिल्ला के बता रहा हूँ यार. माइक को पास लाने से फट जाता है, माइक को दूर रखने से थोड़ा लाउड बोलते हो. ओके फाइन. हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड दिस? रेज योर हैंड प्लीज. रेज योर हैंड. सर अगर दो लाइन एडजेसेंट होता है तो स्क्वायर बन जाता ना सर. स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल माय डियर. स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, नॉट एन इशू. Square is also rectangle. All the squares are also included in this. Yeah, because all the squares are also included. Yeah. 30, 40, 50 people have understood, raising a hand, telling got it, sir. Thank you very much. Does this rectangle include square? Yes. Square also is included here. Square is also included. Let me tell you once again. Squares is may include hai. So what is the definition of a square? Square is a rectangle whose all sides are equal. Okay, very good. Thank you very much. Okay, और somebody asked me square के बारे में बताइए सर. करके बताऊंगा मैं towards the end. Don't worry. I'll have questions on square also. Okay, thank you. Stop now. Stop. Understood how to take square. Square में बताऊंगा. Don't worry. अभिजीत मिश्रा, have patience. मैं बताऊंगा आज ही बताऊंगा आपको, और आधा घंटे के बाद. Okay, very good. Thank you. Almost all of you have understood. Okay, let's move to the next question. The 10 points in a plane, 4 points are collinear. How many straight lines can be formed? Can anyone answer me? How many
सर ट्रायंगल वन वंस प्लीज, ट्रायंगल के लिए मैं बताऊंगा अभी। हाउ मनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म, स्ट्रेट लाइन कितना बनाएंगे आप बताइए। हाउ मनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म, इसमें कुछ लाइंस है जो कि या वेरी गुड, निशु कुमार has given the correct answer. 62 plus 1. Tell me the answer, I'm giving you some time. Okay. Okay, fine. I'm getting answer. The correct answer is 10C2 minus 4C2 plus 1. 10C2, why 10C2? because हमको दो लाइन चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए एक्स्ट्रा लाइन बनाने के लिए। 4 पॉइंट लाइन एक लाइन में है, राइट, 1 2 3 4, इसमें जितना लाइन बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है, इसलिए हम उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। बट इसमें तो एक लाइन बन रहा है, इसलिए +1 कर रहे हैं। दिस इज द कंसेप्ट, याद रखो। जिसमें लाइन बनना था 4C2 हम उसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और लाइन बनना था सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक लाइन बन रहा है इसलिए ऐड करते हैं, ओनली 1 +1। रिपीट सर, रिपीट। ओके, 4 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। 4 जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 4, राइट, और 6 पॉइंट इधर है, राइट, इधर 6 पॉइंट है, राइट। कहीं से भी हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इसको 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 लाइन बनाते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, राइट, इसको बना सकते हैं। वी कैन हैव एनी लाइंस, बट ये जो 4 पॉइंट है इसके बीच में जितना स्ट्रेट लाइन, ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसलिए हम सबट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन एक ही लाइन तो बन रहा है, ओनली 1 लाइन, इसलिए +1 कर रहे हैं। दिस इज द कंसेप्ट, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो 10C3 minus 4C3 होगा आंसर। 10C3 minus 4C3 the answer if the number of triangles are to be formed is the question, because वो 4 पॉइंट में जो ट्रायंगल बनना था वो नहीं बन पा रहा है, 4 पॉइंट में ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो 10C3 minus 4C3 यू आर राइटिंग करेक्ट आंसर, थैंक यू। और क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो 10C4 minus 4C4 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स, मैं बताया था आपको पहले में, 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन बहुत क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 20 पर्सन्स इन ए पार्टी, हाउ मेनी हैंडशेक्स कैन बी मेड। याद रखो, एक हैंडशेक के लिए हमको 2 आदमी चाहिए। एक हैंडशेक के लिए कितना आदमी चाहिए ना, 2 आदमी चाहिए, तो आंसर इज 20C2। 20C2 is the answer to this question. I told you how to get the value of 20C2. 20C2 is equal to 20 into 19/2, that is 20 into 19/2 हो जाएगा, 190 is the answer। याद रखिए, नंबर ऑफ हैंडशेक के लिए हम क्या करेंगे, 20C2 करेंगे, राइट। सुपर 30 कोई लिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई सुपर 30। 20C2 इज नंबर ऑफ हैंडशेक के लिए। लेकिन कभी कभी याद रखो, कभी कभी क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में दिया जाता है कि 190 हैंडशेक्स आर मेड, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर। ऑप्शन में होगा 15 18 19 20, right? I repeat, 190 handshakes are there, how many persons are present in the party? So NC2 is equal to 190, you need to find the value of n। NC2 is equal to 190, n का वैल्यू निकालना है, बट अगर आप वो करने लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। You have to apply the options। ऑप्शन में क्या होगा ना, 15 होगा, 16 होगा। Is 15C2 is 190? No। 15 14/2 not 190। Is 16 to 920? No। 20C2 990? Yes। So 20 is the answer। याद रखो, whenever, ये टिप्स मेरे से याद रख लो, whenever you need to solve for n or x, or and that is there in the option, don't solve it, just put it in the question, put it in the equation, see what answer you are getting, eliminate the option, that is called heat and trial method, HAT method, I told HAT method, heat and trial method, right? heat and trial method मतलब ऑप्शन को अप्लाई करो, हिट करो, ट्राई करो, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 8 teams are participating in a tournament. If each team plays once against the rest, how many matches will be played? 8 teams are participating in a tournament. Each team plays once against the rest. How many matches will be played? Right? तो एक मैच के लिए हमको 2 टीम का जरूरत है, तो आंसर इज 8C2। एक मैच के लिए 2 टीम का जरूरत है, 2 टीम में एक मैच, जितना 2-2 का सिलेक्शन होगा उतना मैच होगा। 8C2 इज आंसर। 8C2 का वैल्यू 28 होता है, तो 28 इज आंसर, राइट। 8C2। याद रखो, हमारा जो आईपीएल गेम होता है वो तो इस साल नहीं हुआ कोरोना की वजह से। आईपीएल गेम में होता है
8 टीम होता है लेकिन 2-2 बार खेलते हैं। तो 8C2 हो गया 28, 28 प्लस 28 इज इक्वल 56। 56 गेम होता है आईपीएल में लीग मैचेस में, राइट। फिर नॉकआउट होता है 3-4, वो अलग है। ये लीग मैच के बाद बता रहा है, सबके तो एक एक बार खेलेगा, तो कितना मैच होगा याद रखो। 8C2 इज द आंसर। तो इसलिए मतलब को ऊपर क्वेश्चंस दिया गया था, कंसेप्ट पढ़ो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स। बहुत जरा क्वेश्चन में 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, एज आई टोल्ड यू इन दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स। और भी क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं डेकागन में, हेक्सागन में, हेप्टागन में, नोनागन में, डायगोनल्स कितने हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन डेकागन? डायगोनल इज अ लाइन, बट राइट, जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, बट एडजेसेंट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल नहीं होगा। 10 माइनस 10C2 नहीं भाई, 10C2 माइनस 10 होगा आंसर। 10C2 माइनस 10 इज आंसर। डायगोनल इज अ लाइन, लाइन जितना लाइन होगा उतना डायगोनल होगा। आई रिपीट, जितना लाइन होगा उतना डायगोनल होगा। तो लाइन कितना बनेगा डेकागन मतलब 10 साइड, 10 साइड्स मतलब 10C2 नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट जो पॉइंट है उसको लेकर हम लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो साइड होगा, डायगोनल नहीं होगा। बट रिपीट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैं आपको एक हेक्सागन ड्रॉ किया, आई हैव ड्रॉन ए हेक्सागन, राइट। हमको डायगोनल बनाना है, दिस इज अ डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल, एनी 2 नॉन एडजेसेंट को ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल बन जाएगा, राइट। बट ये सब डायगोनल नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट दीज आर द साइड्स। तो अगर हेक्सागन होता तो आंसर होता 62 माइनस 6 होगा, बिकॉज दिस साइड्स आर नॉट डायगोनल्स, दीज आर लाइंस। आई टोल्ड यू डायगोनल्स आर लाइंस, बट द साइड्स आर नॉट द डायगोनल्स। तो इसीलिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा। 62 minus 6 is the answer, the number of diagonals. So in this case 10C2 minus 10 is 35. इसको अगर आप सॉल्व करोगे इन जनरल मेथड में, NC2 minus n को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा n into n minus 3/2। याद रखिए n into n minus 3/2, दिस इज सेम आज NC2 minus n। ये जो है NC2 minus n भी वही है। इसको सॉल्व करोगे, कॉमन ले लोगे आप n, तो ये मिल जाएगा आपको। ज्योमेट्री बुक में आपको ये फॉर्मूला दिया गया है। इधर यू कैन रिमेंबर n into n minus 3/2 और you can remember NC2 minus n। याद रखो, आप कोई भी एक याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस में आते हैं, there are 35 diagonals। देखो ये सेम क्वेश्चन आपको 3 एग्जाम में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्लेसमेंट में आता ही राइट। जो इजी एग्जाम होता है कंप्यूटर एग्जाम, वहां पर आता है। सेम क्वेश्चन को अगर मैं 3 लेवल ऑफ एग्जाम में डिवाइड करूँ तो कैसे क्वेश्चन आएगा? 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन डेकागन, राइट, दिस इज 1 लेवल, जो सबसे इजी है। थोड़ा अगर हायर लेवल क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको पूछेगा देयर आर 35 डायगोनल्स, देयर आर 35 डायगोनल्स, तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, राइट। यू हैव टू अप्लाई द ऑप्शंस 8 9 10 देगा, आपको ऑप्शन अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये थोड़ा हायर क्वेश्चन हो गया, आपको ऑप्शन से जाना है, राइट। 35 डायगोनल्स इन डेकागन, राइट, फाइन, थैंक यू। नाउ गेट में एक क्वेश्चन आया था, गेट में 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। गेट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि in a polygon the number of diagonal is 50% more than the number of sides. I repeat, in a polygon the number of diagonals is 50% more than the number of sides. Then how many sides are there? Now what is the what is the internal angle of the polygon if it is a regular polygon? देखो आपको दो कंसेप्ट मिलाकर, Sir, you are not audible. यस आपका, मैं सबका ऑडियो बोलूं भाई, किन लोग को सुनाई दे रहा है? प्लीज But voice is too low, sir. Yes, sir. Voice is low, sir. वॉइस इज लो। आप देखिए इंटरनेट कनेक्शन होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। मैं माइक को पूरा पास में तो नहीं रखा हूँ, मुंह के पास थोड़ा 5 इंच दूर के साथ रखा हूँ। कनेक्शन कनेक्शन मेरा सही है, आप खुद का देख लीजिए और थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्या कर सकता हूँ मैं। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ। गेट का क्वेश्चन था 2016 का शायद क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स। देन n is equal to 6. Hexagon. या Hexagon. हेक्सागन इज आंसर। या पूछा गया था व्हाट इज द इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगन इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया आपको। तो सेम क्वेश्चन ये आ गया आपका किसमें, गेट में ये क्वेश्चन आ गया। The side is hexagon. Thank you, very very good. Thank hexagon. कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये पूरा इंटरनेट का काम है, कनेक्टिविटी का काम है।
मेरा कनेक्टिविटी तो अच्छा है, मैं अच्छी जगह बैठा हूँ, सो दैट आई एम टीचिंग टू 200 स्टूडेंट्स, आई नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबको सुनाई देगा। आप थोड़ा अपना डेटा चेक कर लीजिए, और ये भी हो सकता है कि मेरा डेटा कट रहा होगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, आई कैंट हेल्प इट, सो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। खुद को पहले खुद अच्छी जगह रखिए जहां पर आपका कनेक्टिविटी अच्छा है। Okay, fine. Thank you. Thank you. So many students are writing it's audible. Fine, fine. Thank you. Now, थोड़ा मैं question change कर देता हूँ. Those who can answer, let me see how many we can answer the question. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. इससे और एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ पॉइंट अंडरस्टैंड पहले। ओके ओके फाइन 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 थैंक यू। वही क्वेश्चन कैट में आता तो कैसे आता, देखो यही क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट पॉलीगन क्वेश्चन वंस अगेन, वी ऑब्टेन 6 या देवस्मिता योर आंसर इज करेक्ट, 6 इज द करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट नहीं है, 6 इज करेक्ट आंसर। 6 का द नंबर ऑफ साइड इज 6, द नंबर ऑफ डायगोनल विल बी 9, दैट इज 50% मोर। 6 9 6 से 50% ज्यादा है, 6 इज द करेक्ट आंसर। बट उसको इंटरनल एंगल पूछा था, देखिए स्टूडेंट ऑप्शन क्या था, 6 भी था, ऑप्शन डी में 120 था। 6 अगर मार के चले जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, पूछा गया था इंटरनल एंगल। सो रिमेंबर ऑलवेज यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, आपको क्या पूछा गया, अगर आपको 6 पता चल गया, आप 6 मार्क के चले गए तो आंसर गलत हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले मैं क्वेश्चंस दे दूं। कैट में क्वेश्चंस आया था, मैं लेट मी रिकॉल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, आई रिपीट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। आप क्वेश्चन मेरे पास ये नहीं है स्क्रीन में, मेरा याद आ गया, बता रहा हूँ आपको, अगर आप लिख लीजिए जिसके पास पेन एंड पेपर है। How many triangles can be formed from the vertices? How many triangles can be formed from the vertices of an octagon if none of the side of the octagon triangle are common? The question is, I repeat, how many triangles can be formed? Yeah, 60 degree, nahi, 120 degree as the correct answer. Please don't write the answer when I start discussing another question. The question, I repeat, how many triangles can be formed from the vertices of an octagon if none of the sides of the octagon and triangles are common? None of the sides of the octagon and triangles are common. The question वही है, triangle वाला question है, octagon वाला question है, ये cat का question है। cat का बहुत पुराना question है ये, I don't say कि क्या कब का question है, but this is a cat question usually. Now ये क्वेश्चन आप मेरे को पर्सनली आंसर दे सकते हैं, इसके बाद मैं आधा घंटा चला जाएगा डिस्कशन करने के बाद। All of you please try to solve the question, those who can understand the question, and message me personally or in the group I have formed, आप उसमें आंसर कर लीजिए, जिसका जो डाउट है बता दूंगा। That was a cat question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपका गेट में आता है, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। How many maximum number of points of intersection among 10 straight lines in a plane are there? Maximum number of intersection नहीं, 8C3-8 नहीं है। अर्जू रोल नंबर 047, प्लीज आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए क्लास के बाद, दोज आर इंटरेस्टेड आई विल हेल्प देम इन द आंसर। उतना टाइम लगेगा समझाने के लिए, नहीं तो कॉम्बिनेशन खत्म नहीं हुआ है। और नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन को रख लीजिए जो क्वेश्चन बोला मैंने, अभी कम बैक टू दिस क्वेश्चन। या द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या C2. yeah. So I think I should have a word with all of you guys, and the best way to have a word is I record a video, audio and send it to you, and somebody is watching both here. Who is this? और एक कुछ My वीडियो name is Ashish Kumar. I'm अरे your आशीष mentor कुमार को in this रखो, मेरा internship. क्लास चल रहा है। चलो कोई कोई तो दो काम करता है, इधर भी देखता है उधर भी देखता है, पता नहीं क्या समझता है। How many maximum number of points of intersection among 10 straight lines in a plane are there? Can anyone tell me the answer? 10C2 is the 10C2. yeah, that's the answer. 10C2 the answer 45। देखो मैं बताया था पहले लास्ट स्लाइड में बताया था इंपोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू नो 10 स्ट्रेट लाइन में कितना मैक्सिमम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन मेरे पास है अभी। देखो ये 2 स्ट्रेट लाइन के लिए एक हुआ, जो दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे एक इंटरसेक्शन होगा। आप 3 स्ट्रेट लाइन करेंगे, देखो ये 3 हो गया, 3C2 is 3। Take any two, you will get one intersection. Take any two lines, you will get one intersection. That is the maximum. याद रखो maximum. Minimum होगा 0 because all lines might be parallel. आपको maximum पूछा गया, you must understand that. Maximum मतलब 10C2. ये क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ये गेट लेवल का क्वेश्चन है, ये से क्वेश्चन आ सकता है। How many maximum number of points of intersection among 10 circles in a plane are there? अगर सर्कल है, राइट, उसमें इंटरसेक्शन कितना होगा?
2 into 10C2. I'm coming in 30 seconds. Try to answer. Okay, I am back. 27 people have answered. Yeah, 90 is the answer. 20 into 10C2. The correct answer is 10C2 into 2, not 10C2. 10C2 into 2. 10C2 का value है 10. Yeah, for 90 is the answer. 10C2 का value है 45 into 2 is 90 is the answer. 17 participant have raised the hand. दो सर्कल में दो सर्कल को चूज करेंगे तो दो इंटरसेक्शन होगा, राइट? जितना दो दो को सिलेक्ट करेंगे उसमें दो दो इंटरेक्शन होगा. So answer is 10C2 into 10. Sorry, into 2. Answer is 190. Let's move to the next question. This is very important. Selection of one or more elements out of n elements. A boy has 6 friends. In how many ways can he invite one or more of his friends to his birthday party, right? The boy can invite 1 friend or 2 friend or 3 friend or 4 friend or 5 friend or 6 friend. 61 plus 62, 63, right? Plus 64, 63, 65, 66. This is general method. Or ना करके 2 to the power 6 minus 1 कर सकते हैं आंसर. NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCN is equal to the power n, we know, right? अगर हम 1 से शुरू करेंगे 2 to the power n minus 1 होगा. In this question, that is 2 to the power 6 minus 1 is equal to 63. क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक स्टूडेंट और एक बॉय या ज्यादा इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड. वन और मोर मतलब 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66. That is same as 2 to the power 6 minus 1. That is same as 2 to the power 6 minus 1. 63. ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है. ये कैट में आ चुका है 2-3 बार ये क्वेश्चन. ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है. 2n+1 से हम n सिलेक्शन करेंगे. नंबर ऑफ सिलेक्शन 63 है तो व्हाट इज ऑफ n. उस तरह का क्वेश्चन आता है कैट में, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. ओके, कैन गेट इट प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. देयर आर 6 फ्रेंड्स, राइट? You have 6 friends. You want to have your birthday party, right? Yeah, can get it. Please repeat. I'm repeating. Please listen carefully. Subhradeep, please listen. Priya, listen what I'm saying. Suppose you have 6 friends, right? You need to invite one or more of your friend to your birthday party, right? तो कैसे हो सकता है? आप एक जन को इनवाइट कर सकते हैं कितने तरह से? ना 61 तरह से. आप दो जन को इनवाइट कर सकते हैं. कोई दो को कितने तरह से? ना 62 है. कोई कौन सा दो को इनवाइट करेंगे, या कौन सा 3 या कौन सा 4, कौन सा 5 या कौन सा 6? 66 is 1. 61 अगर आप एक को इनवाइट करेंगे तो किसको इनवाइट करेंगे? दो को इनवाइट करेंगे तो कौन से दो? तो आपको बर्थडे पार्टी बनाना है, आपको आइदर एक इनवाइट करना है या दो और 3 और 4 और 5 और 6. इसको सॉल्व करेंगे जनरल मेथड से. 61 62 लेकर आपको आंसर आएगा 63, राइट? कैलकुलेशन करेंगे 61 का वैल्यू, 62 का वैल्यू, 66 का वैल्यू. और देयर इज ए कांसेप्ट NC0 से लेकर NC1 तक होता है 2 to the power n, जो कि बाइनोमियल थ्योरम का, अब बाइनोमियल थ्योरम का जो कोएफिशिएंट है उसका सम होता है 2 to the power n. इसमें NC0 नहीं है, सो 2 to the power n minus 1. दिस इज सेकंड अप्रोच. यू कैन सॉल्व इट. मैं और बता रहा हूं आपको. ये जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये 63 आएगा. और यू कैन रिमेंबर दिस कांसेप्ट 2 to the power n minus 1, वो भी 63 आएगा. हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड? टेल मी, रेज योर हैंड, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट कांसेप्ट. इसको और एक मेथड आपको बताऊंगा. Okay, thank you very much guys. Thank you. Most of you are clear.
नाउ मैं आपको और एक कंसेप्ट का बता रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गॉट इट. थैंक यू. ओके. नाउ लिसन, मैं आपको और एक मेथड इसका बता रहा हूँ. देखो मेरा पास 6 फ्रेंड्स है, राइट? वेट, मेरे पास A, B, C, D, E, F. I have got 6 friends. मैं उनको इनवाइट करके एक पार्टी करना चाहता हूँ, राइट? कितने तरह से मैं कर सकता हूँ? Try to understand another logic which is very important, which will help you to solve many questions. इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए. मेरा फ्रेंड A को मैं इनवाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. I can invite or I may not invite. So this can be done in 2 ways. अब B को मैं इनवाइट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. This can be done in 2 ways. C को इनवाइट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. 2E को इनवाइट कर सकता हूँ. सो सबको 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा. दैट इज 2 to the power 6 वेज. -1 करना पड़ेगा बिकॉज ये जो नॉट इनवाइट वाला है, सबका अगर नॉट इनवाइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर किसके साथ पार्टी करूंगा? खुद तो नहीं करूंगा. तो ये नॉट इनवाइट वाला कॉम्बिनेशन होगा, उसी को -1 करना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं बता रहा हूँ, मैं 2 लोग के साथ बता रहा हूँ. मेरे पास 2 दोस्त है, ए बी है, राइट? मैं इसको इनवाइट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. तो 2 to the power 2 -1 is equal to 4. 4 - 1 is equal to 3 is the answer, right? तो ये -1 क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ. देखो, ए को इनवाइट किया, बी को इनवाइट किया, इसको किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको इनवाइट किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, जो ऑप्शंस है इसी को मेरे को -1 करना है. This is very very important guys. You need to understand to solve many questions by this approach. क्या है, मैं एक कॉइन डाल रहा हूँ, मेरे पास कितना आउटकम्स आएगा? 2 आउटकम. मैंने 5 कॉइन डाल रहा हूँ तो कितना आउटकम आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 to the power 5 is 32. मैं एक डाइस डाल रहा हूँ, उसमें 6 आउटकम आएगा. 2 डाइस डालूंगा, 6 into 6 36. मैं एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ. 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में कितने तरह से आंसर कर सकता हूँ? एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का 2 आंसर होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो 10 क्वेश्चन का होता है 2 to the power 10. सब इसी कंसेप्ट से बनाया है. You need to understand this concept, right? How many have fully understood this method, what I told you just now? Please raise your hand so that I can move to the next question and next concept. Thank you very much. Yeah, 19, 20, 21, 24. Very good, very good, very good, guys. You are participating. Around 100 students are participating and rest of the 80 students are sitting numb. I don't know, somebody is watching other channel also. आशीष सर का चैनल देख रहे हैं, पता नहीं क्या होता है यार. और कोई कुछ कर रहे होंगे उसके साथ, पता नहीं. चलो, so let's move to the next question. Selection of more outcomes out of P similar. इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए जो मैं लिखा हूँ, फिर मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ. पढ़ लीजिए पहले. Selection of one or more item out of P similar, Q similar, and R similar elements. Answer is P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1. Right? क्या होता है बता रहा हूँ आपको. क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ so that you will understand. In how many ways is it possible to make at least one selection by taking any number of 15 fruits, namely 3 oranges, 5 apples, and 7 mangoes. Right? मेरे पास 15 fruits है, 3 oranges है, 5 apples है, 7 mangoes है. Similar element है. 3 oranges, 5 apples, and 7 mangoes. मैं उसमें से कोई एक एटलीस्ट एक सिलेक्शन करना है, तो कितने तरह से मैं सिलेक्शन करूं? Number of selection. 3 oranges can be selected in 3 plus 1 ways. 5 apples can be done in 5 plus 1 ways. 7 mangoes can be done in 7 plus 1 ways. -1 करना है उसमें. This is the concept. 4 into 6 into 8 minus 1, the answer is 191. क्या है कंसेप्ट बता रहा हूँ. y plus 1, y minus 1 मैं आपको और बार समझा रहा हूँ. 3 ऑरेंजेस है, मैं
सिलेक्शन करूंगा तो कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं? सपोज मैं मेरे पास मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको मैं हटा के एक एग्जांपल दे रहा हूं। वेट, मेरे पास लेट अस टेक इतना ही 2 मैंगोज है और 1 लेट्स टेक बनाना है। 2 मैंगोज है और 1 बनाना है। मैं एक बच्चे को एक फ्रूट देना है, एटलीस्ट एक फ्रूट देना है, उसको भूख लगा है, एटलीस्ट एक फ्रूट देना है। तो कितने तरह से दे सकता हूँ? एज पर द कंसेप्ट होगा 2 + 1 into 1 + 1 - 1, that is 3 into 2 6 - 1 is equal to 5. 3 into 2 6 - 1 is equal to 5. लेकिन कैसे होगा बता रहा हूँ, why we are subtracting. ये जो 2 mangoes है, I can give him y, either 1 mango or 2 mango or no mango. Mangoes can be given in 3 ways: 1 banana or no banana. That can be given in 2 ways: 1 banana or no banana. So this is 3 into 2 -1 क्यों कर रहे हैं ना, जो ना देने वाला ए क्रॉस लिखा हूँ वो एक ऑप्शन है, इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ, बिकॉज एटलीस्ट एक तो देना पड़ेगा, राइट? मैं और एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास 2 मैंगो है, 1 बनाना है, मैं कितने तरह से बच्चे को एटलीस्ट एक फ्रूट दे सकता हूँ? देखो मैं खाली एक मैंगो दे सकता हूँ, एक 2 मैंगो दे सकता हूँ, 2 मैंगो दे सकता हूँ, मैं 1 मैंगो 1 बनाना दे सकता हूँ, 2 मैंगो 1 बनाना दे सकता हूँ, और खाली 1 बनाना दे सकता हूँ। These are the 5 ways I can give him fruits, right? That's why what we are doing, 2 + 1 is equal to 3, 1 + 1 is 2, -1, 3 to 6, 6 - 1 is 5, 5 is the answer. This is very very important concept. याद रखो, एक नंबर सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन में सॉल्व होता है, राइट? ऑल ऑफ यू दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और जो एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम किए हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 180 आर देयर? 180 के कितने फैक्टर्स हैं? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? हैव यू रिमेंबर्ड 180 के कितने फैक्टर्स है? आई एम गिविंग 30 सेकंड टाइम, कैन एनीवन आंसर मी? Yes, sir. 9. Then 18. 18. 18 sir, 18. Many have written the answer, around 30 answer I've get 18, 18, 18. Very good, very good, very good. You remembered, you need to factorize 180, right? इसको factorize करना पड़ेगा आपको। कैसे ना, 180 is equal to 2 to the power, number of factors होता है x + 1, y + 1, z + 1। 180 को factorize करेंगे तो 2 to the power 2, 3 to the power 2, 5 to the 1. Add 1 to the power and subtract. We're getting the answer 18 is the answer. 180 के 2 is a factor, 3 is a factor, 5 is a factor, right? So we factor of 180, I can take 1 2 or 2 2 or no 2. अरे यार कौन बात कर रहा है? Mute all. To be a factor of 180, you can take 1 2 or 2 2s or no 2s. याद रखो, इसलिए 3 ways में। To be a factor of 3, you can take 1 3 or 2 3 or no 3s, right? -1 करेंगे फिर +1 भी करेंगे। +1 क्यों? Because 1 is a number जिसके अंदर 2 3 5 नहीं है, but is a factor, इसलिए मैं +1 करता हूँ। I repeat, 1, the number 1 is a factor of all the numbers, जिसमें कि 2 3 5 नहीं है, इसलिए -1 +1 करना जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। तो इतना ही आपको पढ़ाया जाता है। This is how you can get the number of factors. याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फैक्टर, ये भी कभी भी आता है प्लेसमेंट में, याद रखो, वेरी इंपोर्टेंट। कंप्यूटर एग्जाम तो में आता ही है, प्लेसमेंट में भी आता है। Division of n distinct element into groups containing p elements, q element and r elements, right?
that is n factorial divided by p factorial, q factorial, r factorial. क्लास कितने बजे तक चलेगा? अरे भाई चल छोड़ लो क्लास, ऑलरेडी 20 बच्चे छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ लो। क्लास चलेगा जब तक खत्म नहीं होता है। फिनिश कॉम्बिनेशन टुडे। n factorial by p factorial, q factorial, r factorial। द आंसर टोटल n एलिमेंट्स है, p एलिमेंट, q एलिमेंट और r एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। n factorial by, देखो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मेरे पास 10 बुक्स है, मैं 3 बच्चे को दूंगा ABC को, A को मिलेगा 5 बुक, B को मिलेगा 3 बुक्स, C को मिलेगा 2 बुक्स, right? A will get 5 books, B will get 3 books and C will get 2 books. In how many ways I can distribute 10 books amongst 3 students ABC so that A get 5 books, B gets 3 books and C gets 2 books. So divide 10 books into 3 ways, that 10 factorial divided by 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial is the answer. 10 factorial divided by 5 factorial, 3 factorial and 2 factorial is the answer. 10 बुक को मैं डिवाइड कर दूं, इसमें कि 5, एक जन को 5 मिलेगा, एक जन को 3 मिलेगा, एक जन को 2 मिलेगा। 10 factorial by 5 factorial, 3 factorial। देखो ये concept जो है, you can solve it by the general method also। कैसे? ना फर्स्ट बच्चे को मैं 5 दूंगा, कहाँ से दूंगा? 10 से दूंगा। So answer is 10C5। सेकेंड बच्चे के लिए मेरे पास 5 रहा, तो 5C कितना? 5C3 into 2C2। 10C5 into 5C3 into 2C2 is same as 10 factorial by 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial। ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं। याद रखिए इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप 10 बच्चे गए एक होटल में, राइट? होटल वाला बोला सर 3 तो रूम है मेरे पास, 3 तो रूम है, मैं एक रूम में 5 जन रह सकते हैं, एक और दूसरे रूम में 3 जन बैठ सकते हैं, दूसरे रूम में 2 जन रह सकते हैं, तो कितने तरह से रहेंगे, राइट? हाउ मेनी वेज 10 friends can occupy 3 rooms of a hotel where the first room can occupy 5 persons, second 3, third 2। कितने तरह से रह सकते हैं? दिस इज द आंसर। 10 factorial by 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन कैट में आ चुका है। कैट मतलब आपका कॉलेज वाला कैट नहीं, MBA एडमिशन वाला कैट। मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन इसमें शायद दिया हूँ। यस, दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज अपीयर्ड इन कैट 2004, कैट 2005, कैट 2006। लगातार इसमें से क्वेश्चन आता रहा है, और ऑनलाइन एग्जाम जब से हुआ है, आई डोंट हैव द कनेक्टिविटी ऑफ द क्वेश्चंस, बट इसमें क्वेश्चन ये था। In how many ways can a person go from P to Q along the edges covering the least possible distance? P to Q एक आदमी कितने तरह से जा सकता है, right? On the edges only, edge में जाएगा। ये जो रेक्टेंगुलर डायग्राम से ये सब पाथ है, right? P to Q जाना है तो कितने पॉसिबल वेज में जा सकता है? लीस्ट पॉसिबल वेज में से, right? In how many ways can a person go from P to Q along the edges, at least covering at least distance, right? At least covering the least possible distance, कितने तरह से जा सकता है? Can anyone answer this question? Along the edges जाएगा। Say 32। 32, okay। Anyone else? Try करो। टू 252030 एंजॉयिंग योर क्लास। ओके फाइन, चलो बता रहा हूँ आपको। आंसर होगा P to Q जाने के लिए द पर्सन कैन गो टुवर्ड्स राइट, द पर्सन कैन गो राइट एंड अप। ये रास्ता हो सकता है, और आप देखिए ये भी रास्ता हो सकता है। टोटल यहाँ से आप पहुंचने के लिए 11 एजेस कवर करना पड़ेगा। टोटल 11। वाई 11? देखो 11 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 edges it has to cover। 11 is the distance, least possible distance is 11। 11 से उसको चूज करना है 1 2 3 4 5 6। कोई 6 इस तरह का चूज करना है, कोई 5 इस तरह का चूज करना है। So divide 11 edges into a group of 6 and 5। The answer is 11 factorial divided by 6 factorial and 11 factorial divided by 6 factorial and 5 factorial. This is the answer to solve this question, right? This is the application of that n factorial by p factorial, q factorial, r factorial, right? 11 factorial by 6 factorial, 5 factorial is the answer, right? Fine.
चलो गुड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। P to Q जाने से आपको देखो ये एजेस में जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, total 11 edges the person needs to cover. Out of that there are 6 edges horizontal and 6 edges vertical, right? तो total 11 edges को कौन सा 6 कौन सा 5, right? तो उसमें से पहुंच जाएगा। आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, राइट, ऐसे जा सकते हो, ऐसे 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 करके जा सकते हो, राइट, ऐसे भी जा सकते हो, बट टोटल 11 एजेस है, कोई 6 और 5 में डिवाइड कर दो। द लॉजिक बिहाइंड दैट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन आफ्टर द क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। गुड 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 गुड। Distribution of n identical elements into R groups, if each group gets at least one. This is very important. इसका भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्लेसमेंट में बहुत कम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चंस बहुत आता है। इसका एप्लीकेशन यूज है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, याद रखो आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स जहां भी होगा आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। First concept is n-1 CR-1, right? n एलिमेंट्स है, R ग्रुप में डिवाइड करना है, सब ग्रुप में एक एक एटलीस्ट देना है, तो आंसर इज n-1 CR-1। अगर there is no at least one, दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों सेम है, इसमें एटलीस्ट वन देना है, इसमें एटलीस्ट वन का कंसेप्ट नहीं है। n+R-1 CR-1 याद रख लीजिए। n-1 CR-1 पहला वाला, second one is n+R-1 CR-1। just remember this, it's very very important। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आएगा। in how many ways can we distribute 10 identical looking pencils, right? आप पेंसिल बॉक्स लाए, इसमें 10 पेंसिल है, सब आइडेंटिकल है, 4 स्टूडेंट को कैसे दे सकते हैं so that each student get at least one pencil, right? मेरे पास 10 तो पेंसिल है and all are identical, there is no difference। आइडेंटिकल पेंसिल हो सकता है, आइडेंटिकल एप्पल हो सकता है, आइडेंटिकल बनाना हो सकता है, राइट? आप उसको 4 लोगों को देंगे या कितने तरह से दे सकते हैं so that each student will get at least one। at least one है तो आपको फर्स्ट कंसेप्ट अप्लाई करना है, that is n-1 CR-1। n-1 CR-1 is the answer। इसमें n is equal to 10, R is equal to 4, so answer is 10-1 9, 4-1 3, 9 C3 the answer, that is 84। अगर ये को सेम क्वेश्चन में एटलीस्ट वन नहीं लिखा है, यस 84 द आंसर। सेम क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट वन नहीं लिखा है तो आपका आंसर होगा कितना? एटलीस्ट वन अगर ये नहीं लिखा होता तो आंसर होता n+R-1, दैट इज 10 + 4 - 1, दैट इज इक्वल टू 10 + 4 - 1 CR-1 होता, राइट? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में क्वेश्चन में चलते हैं, इसी का एप्लीकेशन है या 13C3 कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन P + Q + R = 10 आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। कैट मतलब वही बता रहा हूँ एमई एंट्रेंस के लिए। अभी तक मैं जो पढ़ाया आपको प्लेसमेंट के लिए, अभी थोड़ा 10 मिनट बाकी है, आई विल फिनिश द क्लास, जो कि थोड़ा हायर एडवांस क्वेश्चंस है। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आर देयर P + Q + R = 10। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब P, Q, R must be integers, right? P is 1, Q is equal to 3, R is equal to 6, एक सॉल्यूशन हो गया। 5 4 1 एक सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का कितना सॉल्यूशन हो सकता है? या 9C2 is the answer, very good, 9C2 is the correct answer। we'll apply the same concept। suppose मेरे पास 10 तो 1 है, all these are alike, right? एक 1 1 1 are alike, I'll distribute into P, Q, R, right? कुछ में एलिमेंट P को दे दूं, कुछ एलिमेंट Q को दे दूं और कुछ एलिमेंट में R को दे दूं। थोड़ा अलाइनमेंट गलत हो गया इसमें, रुकिए इसको मैं अनोटेशन समझा रहा हूँ। मेरे पास 10 तो 1 है, P + Q + R is equal to ये, so many for writing correct answer। मेरे पास 10 तो 1 है, कुछ एलिमेंट में P को दे दूं, P, ये P को 4 मिल गया, कुछ में Q को दे दूं, दिस इज Q, Q को 5 मिल गया और ये हो गया R। तो P के वैल्यू है 4, P का वैल्यू 5 + 1, 4 + 5 + 1 is equal to 10। 10 is the answer, this is a solution, right? Similarly कुछ मैं P को दे दूं, कुछ Q दे दूं। Basically what I'm doing, I'm distributing 10 identical ones here into 3 groups
सबको कुछ कुछ देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा कुछ, इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। पी क्यू आर हो गया, बाई तरफ पी, ये क्यू, ये आर, राइट। देयरफॉर वी आर अप्लाइंग दिस कांसेप्ट। सो आंसर इज 10 - n - 1 सी आर - 1। ये इसको भूल जाओ, ये थोड़ा अलाइनमेंट गलत हो गया। पी क्यू आर बाई तरफ 10 - 1 सी 3 - 1 द आंसर 9c2 इज इक्वल 36। अगर सेम क्वेश्चन अगर नॉन नेगेटिव में होता तो 10 + r - 1 अप्लाई करते, इक्वल टू 12c2 वुड हैव बीन द आंसर। और नॉन नेगेटिव मतलब इसमें कि एटलीस्ट वन नहीं देना पड़ेगा, जीरो भी पॉसिबल है, इसमें जीरो पॉसिबल है, इसमें एटलीस्ट एक देना पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव लिखा गया है, राइट। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। P and Q assume 0, रोल नंबर 1705D 0। भाई सेकंड क्वेश्चन में 0 है, इसमें 0 आ सकता है, इसमें नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब 0 नहीं है, नीचे 0 आ सकता है, राइट। somebody is asking। आप अपना नाम लिख लीजिए भाई, सब अपना अपना नाम लिख के नेक्स्ट टाइम नाम लिखेंगे रोल नंबर के अगेंस्ट। क्या प्रॉब्लम है नाम लिखने से? क्वेश्चन तो पूछ जो पूछ रहा है वाई 3 - 1 3 - 1 सर बिकॉज कंसेप्ट बोलता है 3 - 1 n प्लस, अभी बताया ना पहले, n - 1 c r - 1 n - 1 c 3 - 1, इसके पहले ही बताया था मैंने आपको 3 - 1 बिकॉज कंसेप्ट ही यही बोलता है। चलो नेक्स्ट में चलेंगे, जिसका जो डाउट है मेरे को पर्सनली लास्ट में पूछा देना, मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ स्क्वायर somebody asked in the beginning, सर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? how many squares are there in 8 × 8 chessboard? can anyone answer in 30 seconds? how many squares are there in a 8 × 8 chessboard? chessboard में कितना स्क्वायर्स है? Sir, 204. 204, very good। 204, tell me your name। Anjali. Thank you Anjali, you are from which branch? Sir, aerospace. uh Aerospace, sir. okay, thank you। ओके 8 × 8 चेसबोर्ड में कितना स्क्वायर होता है? द आंसर इज 204। हितेश इज आल्सो 204 टोल्ड दिस इज द आंसर। 1 square + 2 square + 3 square up to 8 square, and 10 + 1 12 + 1 by 6, yeah very good, that's the answer। and 1 square + 2 square ऐसे क्यों होता है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऐसे क्यों होता है? लेट मी एक्सप्लेन इट वन सेकंड, आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे मैं छोटा सा चेसबोर्ड लूँ, 3 × 3 का चेसबोर्ड लूँ, उसमें कितना स्क्वायर होता है? देखो ये एक बड़ा स्क्वायर है, इसलिए 1 स्क्वायर है। ये जो बड़ा स्क्वायर है, जो जिसका जो साइड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अनदर स्क्वायर, दिस इज अनदर स्क्वायर, दिस इज अनदर स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर हो गया, और छोटा छोटा वाला 3 स्क्वायर है। तो बड़ा वाला एक, उसको दो ग्रुप में डिवाइड करो मैं, देखो ये बड़ा वाला एक है, इसको दो ग्रुप में, ये 4 हो गया, और छोटा वाला 3 है। सिमिलरली 8 तक चलेंगे तो 1 square + 2 square + 3 square up to 8 square होता है। दिस हाउ आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ चेसबोर्ड में कितना स्क्वायर होता है। 204 द आंसर, याद रखना। How many squares are there in a 6 × 5 board? आज सोने द डायग्राम 6 × 5 बोर्ड होगा तो कितना होगा? आज यार मल्टीप्लाइंग, इसमें स्क्वायर में मल्टीप्लाइंग है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। 8 × 8 7 × 7 जैसे कर रहे थे, यहाँ पर 6 × 5 + 5 × 4 + 4 × 3 ऐसे करना है आपको till the last number। 6 × 5 + 5 × 4 + 4 × 3 + 3 × 2 + 1 काउंट करके आंसर निकालना है 70 है, राइट। How many rectangles are there in the diagram which are not square? As I told you in the beginning, somebody asked me, sir rectangle के अंदर square है क्या नहीं है? Yes, rectangle का concept अलग है। You need to select lines, right? You need to select lines। Lines कितना होगा ना? 7c2 × 62, और square कितना है ना? 70 है। Subtract this, 315 - 70 is the answer। ये भी क्वेश्चन आता है कंप्यूटर एग्जाम में। नेक्स्ट सर लॉजिक ऑफ स्क्वायर को फिर से बताइए। कौन सा लॉजिक बताइए, स्क्वायर वाला या रेक्टेंगल वाला? सर स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला बताया ना, ये लॉजिक देखो आप, नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए ये लॉजिक देख रहे हो आप, यही तो लॉजिक है। बड़ा वाला एक स्क्वायर है, ये एक है 1 स्क्वायर। देखो इसमें काउंट करो जितना जा रहा है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, 2 हो गया 2 स्क्वायर, और छोटा छोटा वाला 3 तो स्क्वायर है ना, नहीं है। सो यू नीड टू काउंट स्क्वायर्स। सिमिलरली ये जो जिसमें सेम नहीं है, देखो ये इसमें आप देखोगे, रिपीट, देखो these are, ये रेक्टेंगल से दिख रहा है, सपोज दिस आर स्क्वायर, दिस इज सपोज स्क्वायर है, ये गलत हो गया डायग्राम, रेक्टेंगल हो गया। 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स है इस तरफ, 1 2 3 4 5
ये अपीयर कर रहा है रेक्टेंगल जैसा, लेकिन ऑल आर स्क्वायर, राइट? 6 into 5 30 इज ए स्क्वायर, राइट? एक कम कर लेंगे बाईं तरफ, दाहिने तरफ, मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और एक स्क्वायर होगा। दो कम कर लेंगे तो उतना स्क्वायर होगा। दिस इज द आंसर। फाइन, डाउट मैं बाद में क्लियर करूंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर कॉम्बिनेशन, फॉर probability also. Derangement question. What is derangement question? In how many ways can 5 letters be put into 5 address envelopes so that no letter goes to its correct envelope? Can anyone answer me? आप 500 5 factorial. factorial नहीं है यार। Can anyone answer me? In how many ways can 5 letters be put into 5 address envelopes so that no letter goes to its correct envelope? कोई भी letter अपना envelope में नहीं जाएगा। What is the answer? So the answer I'm telling you, that is 44. कैसे? This is the logic. 5 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1. This is a result of a theorem. This is a result of there is a proof of this. लंबा पेज है, मेरे को कहाँ से है लॉजिक इसका? I will not be able to explain it to you. Just आपको ये आपको learn करना है। Derangement question. 5 letter 5 envelope में कितने तरह जा सकता है? So that no letter goes to its correct envelope. दूसरा लेटर में दूसरा एनवेलप में जाएगा, याद रखो।